हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन देने वाला हूं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इन क्वेश्चंस को आपने खुद ट्राई करना है। ये आपके कंसेप्ट लेक्चर की तरह देखने की वीडियो नहीं है, एक्सरसाइज की वीडियो। ठीक है, तो काफ़ी ट्राई करने के बाद जब आपसे ना निकले तो ही इसे देखना। कंसेप्ट लेक्चर की तरह देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इस 2 को उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 1/2। तो कोस कितने डिग्री पर 1/2 देता है? कोस देता है 60 डिग्री पर। इसका मतलब 2 थीटा का वैल्यू है 60, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है भाई कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो अगर आप इस चीज को ऐसे देख पा रहे हो, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सपेंड करता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अंदर। तो ये हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों का सम तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू, तो ये तो गायब ही हो गया, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली जो चीज़ है ये इसके इक्विवेलेंट है। और इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी है, लेकिन इसी की वैल्यू एग्जामिनर ने बताई भी है, जो कि है 1/3। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, दैट इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? तो देखो, एक्सप्रेशन देखते ही अपने दिमाग में ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। और सबसे पहले हमारे दिमाग में आता क्या है कि ए की वैल्यू जो है वो हम 0 पुट करते हैं। देखो, अगर ए की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 रखने का तो सोचना भी मत। अब कुछ और रखते हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ए की वैल्यू हम 45 रखते हैं। तो अगर आप 45 रखोगे तो क्या हो सकता है, देखते हैं। तो अगर आप 45 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो फिर भी अगर इन दोनों में से कोई आंसर हुआ तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम, है ना, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, बाकी दो की वैल्यू तो सेम नहीं होगी। तो 45 भी रहने देते हैं। तो भाई ए की वैल्यू मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 30 रख दूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 30 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखेंगे बाद में। तो पहले एक बार ऊपर सोल्व कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन के अंदर भी 30 रखेंगे, जिसके साथ भी मैच होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो 2a यानी कि 60, अगर a की वैल्यू 30 है तो 90 माइनस 60 का मतलब कि 30। तो 1 माइनस साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 30 इंटू 2 60, 90 प्लस 60। तो भाई ये कंसेप्ट मैंने आपको आगे कराया है। ठीक है, उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा 90 प्लस 60 वाला। साइन 90 प्लस 60 होता है जी कोस 60। ठीक है, और कोस 60 क्या होगा? कोस 60 होगा 1/2। तो ऊपर हो गया जी 1/2, नीचे हो गया 3/2। नीचे वाली चीज़ 3 गुना है, यानी कि आंसर 1/3। तो कौन सा ऑप्शन हमें 1/3 देगा? ये मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूँ, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर 1/3 होएगा। आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो एक तो वैल्यू पुट करने का तरीका है, बहुत ही रेयर होएगा कि भाई कोई ही ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर ये चलेगा नहीं। अदरवाइज आप यहाँ पर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा 1 माइनस कोस 2a डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 2a क्या होगा? ये मैंने आपको बताया है आगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2a। ये कैसे होगा ये मैंने आगे आपको बताया है, आगे वाले कंसेप्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो इस इक्वल टू, अब कोस 2a की वैल्यू रख दो। कोस 2a की वैल्यू होती है जी कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, नीचे अगर ये वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a ये बन जाएगा जी साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a इन दोनों का फिर से बन जाएगा कोस स्क्वायर a। ठीक है भाई, देखो गजब होए रहे। तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 2 कोस स्क्वायर a। तो 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर a बाई कोस स्क्वायर a, यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है।
द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। तो बड़ी सी एक्सप्रेशन है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। देखो यहाँ पर 10 है, मैं पीछे से लग रहा हूँ बिकॉज ये मेरे को सीरीज दिख रही है इसलिए, अदरवाइज और कोई वो नहीं है कारण, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप कहीं से भी लग के। तो यहाँ पर 10, 5 है, 85 है, दोनों का सम 90 है, प्रोडक्ट 1, 15 और 75 सम 90 है, 10 वाली सीरीज है जो हमने की थी। तो भाई प्रोडक्ट इज 1, 10 30 होता है 1/√3 और सामने भी √3, तो √3 से √3 गया। तो भाई देखो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू तो 1 आ गई जी अपनी, ठीक है, आखिर से ही मैंने सोल्व कर दिया 1 प्लस। अब स्टार्टिंग से लगते हैं भाई, ठीक है, ये वैसे ये देख के मैं यहाँ से लग गया था। तो यहाँ पर है कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है जी कोट थीटा। तो कोट थीटा इंटू कोट थीटा, तो स्टार्टिंग में हो गया जी कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर कब होता है, जब सर्दियों में आपको 2 कोट डालने पड़ जाते हैं तो कोट स्क्वायर बन जाता है उस वक्त। देन सीकेंड 90 माइनस थीटा, तो सीकेंड 90 माइनस थीटा हो जाता है भाई कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा ये हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस आगे मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी साइन और कोस के टर्म हो और इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो, दोनों साइन के या दोनों कोस के हों, तो इन दोनों का सम 1 हो जाता है। ये बार बार यूज कर रहा है एग्जामिनर, इसीलिए याद हो गई है। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी आपको याद है ना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या होती है, ये होती है 1, तो 1 + 1 + 1, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ये ऑप्शन आप जैसे लोगों के लिए ही दिया है। देखो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ हमें अंधाधुंध नहीं रखनी होती। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, कोसिकेंट बड़ा है मैंने आपको बताया, इससे 1 बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है ये एग्जैक्टली इसकी उल्टी दे रखी है, साइन चेंज कर रखा है, देखो दोनों चीज़ों का -1 से मल्टीप्लाइड है, तो इस चीज़ की जो वैल्यू है वो -1 होएगी और आगे +1 है, आगे +1 है, तो -1 + 1 गए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन डी। क्लियर है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस, तो भाई देखो कोट स्क्वायर 63, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सबको 27 में बदल लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो कोट को अगर 27 में बदलूंगा तो ये 10 स्क्वायर 27 हो जाएगा। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कोट स्क्वायर 27, और 1 + कोट स्क्वायर 27 क्या होता है, ये होता है जी कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर 27। अब आगे करते हैं, आगे क्या है, आगे है जी माइनस सीकेंट स्क्वायर 27, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 63 को मैं कोस स्क्वायर 27 लिख सकता हूँ क्योंकि सबको 27 में बदल रहा हूँ। तो कोस को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 27 माइनस आगे है कोसिकेंट स्क्वायर 27। तो भाई ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी। कोसिकेंट 70, तो देखो ये 70 है, ये 20 है, तो यहाँ पर भाई एक टर्म में रख लें इन सबको। तो यहाँ पर कोसिकेंट 70 को मैंने बदल दिया जी सीकेंट 20 में, ठीक है, सीकेंट 20। अब देखो ऊपर 10 है तो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन 20 डिवाइडेड बाई कोस 20, और नीचे है सीकेंट 20। तो कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर 20 क्योंकि ये दोनों जगह स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर 20। इसी तरह आगे जब आप 20 में लिखोगे तो आगे बच रहा है कोस स्क्वायर 20 प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम क्या हो गया 1, प्लस आगे क्या है, आगे देखो 15 और 75 का सम 90 है तो इनका प्रोडक्ट भी 1, 45 वैसे ही 1 होता है, तो यहाँ पर आया सिर्फ 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 3, दैट इज ऑप्शन डी। tan 15 is equal to 2 minus √3, then the value of this is equal to, तो ये इक्वेशन इस एक्सरसाइज के अंदर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 15 और 75 का सम जो है वो 90 है, तो ये जो कोट 75 है इसको हम लिख सकते हैं जी tan 15, ठीक है। मैं सबको 15 के अंदर क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 15 के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू गिवन है। अब इस tan 75 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जी कोट 15, तो स्टार्टिंग में हमारे पास है tan स्क्वायर 15 और आगे हमारे पास हो गया कोट स्क्वायर 15। तो हमें tan की वैल्यू गिवन है और ये कोट जो है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो देखो tan 15 की वैल्यू क्या है, tan 15 की वैल्यू है 2 माइनस √3, तो कोट 15 की वैल्यू क्या होगी, कोट 15 इसका रेसिप्रोकल है यानी कि 1/2 माइनस √3, तो आपको पता होना चाहिए 2 माइनस √3 का रेसिप्रोकल 2 + √3 है, अगर आपने सर्ट्स एंड इंडिसेस ध्यान से किया है तो, ठीक है। इसको 1/2 माइनस √3, अब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 + √3, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 + √3, ऐसे ये वाला प्रोसीजर आपको नहीं करना चाहिए,
अगर अब तक आपने इतना सीखा है सर्ट्स एंड इंडिसेस में कि सीधा साइन बदलो, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, खटैक, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास टेन स्क्वायर, टेन 15 और कोट 15 इन दोनों की वैल्यू आ गई। तो देखो टेन 15 है 2 + √3, ठीक है, तो ये है भाई 2 - √3 का स्क्वायर, और ये है 2 + √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इनमें a - b² और a + b² का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है क्या, a - b² + a + b² है, यानी कि यहाँ पर होएगा क्या, ट्वाइस ऑफ a² + b²। जब इन दोनों आइडेंटिटीज का सम होता है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 7 दूनी 14। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है। साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा क्या होएगा, साइन 90 - थीटा विल बी कोस थीटा। आगे कोस थीटा गिवन है, तो कोस थीटा + कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा इज इक्वल टू, आगे है √2 कोस 90 - थीटा यानी कि साइन थीटा। तो इस कोस थीटा को मैं उधर भेज देता हूँ। मैंने क्यों भेजा, ताकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, किसी न किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल जाए। तो √2 से ये √2 पर चला जाएगा। तो भाई टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल गई। और किसी भी एक की मिल जाएगी, हम कुछ भी निकाल देंगे दुनिया में। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर √2 है, बेस 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी √3, ठीक है। अब हमने निकालना है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा h/p होएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है √3, परपेंडिकुलर है √2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। इफ साइन 17 इज इक्वल टू x/y, तो 17 डिग्री के टर्म्स में हमें वैल्यू गिवन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यानी कि हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लें अगर, ठीक है, तो हम कुछ भी बता देंगे आगे उसने जो भी पूछा है, बस वो 17 डिग्री के टर्म में होना चाहिए। तो साइन थीटा होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर x है और h y है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² - x², ठीक है। तो बस आगे हमारे पास है भाई सीकेंट 17 डिग्री माइनस, अब इसको भी आप 17 में बदल लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 17 डिग्री, कोस 90 - थीटा, ठीक है। तो भाई सीकेंट 17 क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण है अपना y और आधार अपना है y² - x², और इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल कोस होता है, तो वो हो जाएगा √y² - x² डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा y इंटू √y - x², यहाँ पर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई y² माइनस, अब देखो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस है इसलिए साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y² + x², बीच वाला माइनस इसीलिए प्लस बन गया। तो y² से y² गया, तो आपका आंसर हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई y इंटू, अब ये वाला तो नहीं होएगा, y² - x² है, तो ये हो जाएगा जी ये वाला ऑप्शन बी। क्लियर है। इफ कोसेक 39x इज इक्वल टू x, ठीक है, तो 39 के टर्म में वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर सबको 39 के टर्म में बदलना पड़ेगा, है ना। तो चलो भाई बदलते हैं। तो देखो कोसेक 51 को अगर आप 39 के टर्म में बदलोगे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर 39, और इस सीकेंट स्क्वायर 39 को अगर ऊपर आप भेज दोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 39, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हो गया कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों का सम तो 1 हो गया, चाहे थीटा कुछ भी हो। आगे आगे हमारे पास है टेन स्क्वायर 51, इसको भी मैंने बदलना है 39 में, पर एक बार इसको ऊपर ले आए, है ना। तो अब देखो ये भी 51 है, ये भी 51 है, एक बार मैं इसको 51 में कन्वर्ट करके देख लूँ कुछ सोल्व होता है। अदरवाइज हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, 39 में करें, 51 में करें, कैसे भी करें, लेकिन एट लास्ट हमने 39 में करना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो मैं 39 में ही कर देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज कभी कभी आपको डाउट होएगा ये यहीं से क्यों किया, है ना। तो कहीं से भी हम स्टार्ट करें ये निकल आएगा। तो टेन स्क्वायर 51 को मैंने कर दिया भाई कोट स्क्वायर 39 में, माइनस अब साइन स्क्वायर 51 को मैंने मन ही मन में कोस स्क्वायर 39 में बदला, और कोस स्क्वायर 39 और सेक स्क्वायर 39 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोस और सीकेंट, तो ये कट गया, यहाँ पर सिर्फ -1 आया। अब कोट स्क्वायर 39 -1 ये यहाँ से निकल कर आया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस इसके पहले, तो इस 1 से ये वाला 1 गया, +1 से -1, तो यहाँ पर हमारे सामने बच गया कोट स्क्वायर 39, ठीक है। लेकिन हमें कोसेक 39 की वैल्यू पता है, तो या तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना सकते हैं कि भाई x/1 और ये 39 है, क्योंकि कोसेक 39 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि x/1
और दूसरी वैल्यू भी आएगी, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। या फिर मेरे को ये भी दिख रहा है कि भाई कोसेक की और कोट की एक आइडेंटिटी होती है ना, तो इस कोट स्क्वायर 39 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई कोसेक स्क्वायर 39 माइनस 1, ये भी तो कोट स्क्वायर थीटा के ही बराबर है, और कोसेक 39 की वैल्यू x है, तो यहाँ पर हो क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो अपनी मर्जी हम कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको नॉलेज दी है मैंने इन चीज़ों के टर्म्स में, तो घुमा फिरा के हम निकाल सकते हैं। कोई फिक्स वे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि इस क्वेश्चन का ये ही सॉल्यूशन है, लाइक उस वे में गड़बड़ हो जाएगी। एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो रटने वाले होते हैं, जिनका एक ही सॉल्यूशन होता है, और उनमें मैं तो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता। अब रटना क्या भाई, एप्टीट्यूड में छूट होनी चाहिए बंदे को, कैसे भी करे, ओपन माइंडेड रहे, वो ओपन माइंड को यूज करे, ठीक है। इफ tan 9 डिग्री इज इक्वल टू p बाई क्यू देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू वट। तो भाई हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 9 डिग्री है तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि p बाई क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं आगे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो देखो वैसे ज़रूरी नहीं होती हमेशा इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमेशा ये पहले बनानी ज़रूरी नहीं होती, बस ये मैंने आपको बताया कि हम बना सकते हैं। तो देखो मैं इसको 9 के टर्म में कन्वर्ट करूँगा। सीकेंट स्क्वायर 81 क्या होएगा, ये हो जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना। और अब इसको मैं 9 के टर्म में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 9। अब इनको ऊपर नीचे ले आते हैं भाई, ये ऐसे हम ऐसे यूज़ करने के आदी नहीं है, आपको पता होगा। कोसिकेंट को नीचे लाएंगे तो साइन स्क्वायर 9 बनेगा, और सीकेंट को ऊपर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर 9 बनेगा। देखो कोस बाई साइन में आप इजीली देख पा रहे हो कि ये कोट स्क्वायर 9 होएगा, लेकिन ऐसे आप नहीं देख पा रहे थे। तो बिकॉज हम कोसिकेंट सीकेंट कोट हम इन चीज़ों को यूज़ करने की इतने आदी नहीं है, तो इसलिए जब आप इन चीज़ों को इस फॉर्म में बदलते हो तो वैसे भी आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कोट स्क्वायर 9, और मुझे पता है कि भाई कोट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कोट की वैल्यू है tan की जो भी वैल्यू है उसकी उल्टी, यानी कि q बाई पी, और उस पूरे का स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है ना, तो q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर यहाँ पर आंसर होएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो भाई 23 है 67 है 23 है 67 है, दोनों का सम 90 है, तो किसी एक के टर्म में कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन आंसर 23 में है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 67 में निकालो बाद में कन्वर्ट कर लेना, हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी से खेलेंगे, कैसे भी खेलेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं 23 में ही रख रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है 67 में रख के भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। हाँ कोट 67, तो ये क्या होएगा, ये हो जाएगा जी tan स्क्वायर 23, ठीक है। और tan स्क्वायर 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइन बाई कोस लिख सकता हूँ, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। जब ये कोस ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर 23, ठीक है, ठीक है भाई। माइनस अब आगे है साइन स्क्वायर 23, आगे इसको अगर मैं कोस में बदलूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 23। तो साइन स्क्वायर 23 माइनस कोस स्क्वायर 23, इसको देखकर कुछ मज़ा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, थोड़ी देर में आएगा। कोट स्क्वायर 67, ये क्या होता है, ये होता है जी tan स्क्वायर 23, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये वाली माइनस मैं बाहर ऐसे कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, भाई दोनों माइनस के थे, मैंने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 1, तो ये क्या आ गया, ये आ गया जी 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है सीकेंट 2 सीकेंट स्क्वायर 23, भाई सीकेंट स्क्वायर 23 और tan स्क्वायर 23 इन दोनों की तो है आइडेंटिटी, लेकिन ये 2 क्यों है, तो इस 2 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ अलग से, अलग से मतलब ऐसे 2 को अलग से तोड़ के नहीं कर सकते, ठीक है। 2x को ऐसे नहीं तोड़ दोगे कि 2 और x तोड़ दिया, x प्लस x तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 23 प्लस सीकेंट स्क्वायर 23, आगे -1 है, आगे tan स्क्वायर 23 है, ठीक है। तो भाई इस सीकेंट और इस tan का मिलन होने दो, इनके बीच में से एक बार इस 1 को हटा देते हैं, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23, ये क्या होता है, ये होता है जी 1, क्लियर है। सीकेंट स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23 1, तो इस 1 से ये -1 गया, हमारे पास बच गया सीकेंट स्क्वायर 23, दैट इज ऑप्शन बी। द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिंट आपको कैसे मिलेगी, वो आपको ऐसे मिलेगी कि भाई 57 और 33 इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 90 है।
37 और 53 इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 90 है। तो जब भी 90-90 के सम वाले मिलते हैं आपको करना क्या होता है, देखो आपको 57 और 33 ये दोनों एंगल्स को अपनी एक्सप्रेशन के अंदर मत रखो, किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो सबको और फिर आगे सोल्व करते रहो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करो, ऐसे रटवाने का फायदा नहीं है, कितनों को रटोगे। तो बेसिक बात बता दी कि मैं क्या सोचता हूँ सोल्व करते हुए और फिर ये सोल्व हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको नॉर्मली भाई जब हर एक जगह थीटा होता है तो अभी तो आप सोल्व करते हो ना क्वेश्चन को, तो बस मैं वही कर रहा हूँ कि भाई इसको एक जगह थीटा और एक जगह 90 माइनस थीटा मत रखो, सबको थीटा बना लो। तो जिनका भी सम 90 है उनको एक टर्म में रख लो। तो आपकी मर्जी है चाहे 33 रख लो या 57, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 53 रख लो या 37, लेकिन इन दोनों में से एक एक रखेंगे। तो मैं ऊपर वाले रख रहा हूँ, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, कुछ भी रखें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। tan 57 प्लस cot 37 और नीचे क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 57, ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी tan 37, ठीक है, 90 माइनस 53। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे बस ये करो कि देखो कोट को भी 10 में बदलो जहां पर भी कोट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे सोल्व करें, कोई फिक्स हमें रास्ता पता नहीं आगे क्या होने वाला है। tan 57 प्लस 1 बाई, और ना ही मैं ऐसे क्वेश्चन का याद रखता कि भाई हम याद रखेंगे, कितने क्वेश्चन का याद रखोगे ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोट 57 हो जाएगा 1 बाई tan 57 प्लस tan 37। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऊपर वाला अलग से नीचे वाला अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऊपर वाला सोल्व कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आ गया, tan 37, ठीक है, ये तो दिस इंटू दिस, तो ऊपर हो जाएगा tan 57 इंटू tan 37 प्लस 1, और नीचे एलसीएम आ जाएगा tan 57, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan 37 इंटू tan 57, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें पेन की बजाय दिमाग से करने में फ़ायदा होता है, नहीं तो इतनी बड़ी ये भीम का इक्वेशन बन गई, इनका करेंगे क्या हम, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग का यूज़ करते हैं। तो देखो ऊपर ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें बराबर है ना, एग्जैक्टली दोनों बराबर हो गई। तो इन दोनों को मैं काटूंगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, देखो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a बाई डी बाई सी, ऐसे उल्टा करते हैं तो पता होगा ना, कॉमन सेंस से डी बाई सी करते हैं। तो बस वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये मामला तो यहाँ पर नीचे जाएगा ऐसे, और ये जो tan 57 है ये ऊपर जाएगा, यही होएगा ना। तो इस नीचे वाले से ये वाला कट जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, tan 57 डिवाइडेड बाई tan 37। तो इस tan 37 को भी ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा cot 37। तो अब देखो भाई यहाँ पर अगर अपनी किस्मत बढ़िया होगी तो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी 57 37। अब मैं किस्मत बढ़िया क्यों बोल रहा था, किस्मत बढ़िया का ये मतलब है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ऐसे जो क्वेश्चन है ना इनका ज़रूरी नहीं है आपको डायरेक्टली आंसर मिलता है, मतलब कि इसी फॉर्म में मिलता है। एग्जामिनर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख के दे सकता था ना कि भाई देखो 10 की जगह कोट 57 की जगह 33, और इस कोट को ऐसे लिख देता कोट 37। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी दे सकता था इसकी जगह, या फिर देखो यहाँ पर कोट 33 रहने दो, इस कोट को 10 में बदल दो tan 53, ये वाली भी दे सकता था, ठीक है, कोट 33 tan 53। तो देखो तो सिस्टम क्या है कि यहाँ पर चार आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे, दो फॉर्म इसकी बनती हैं, दो फॉर्म इसकी बनती हैं, और चारों की चारों फॉर्म एक ही चीज़ की हैं। क्लियर है। तो जब कभी कभी आप इस तरह के क्वेश्चन करो और आपको भाई ऑप्शन ना मिले तो ये मत सोचना कि हाय राम ये क्या हो गया, ठीक है। वो 90 माइनस करके भी कई बार दूसरी फॉर्म में आंसर दे देता है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो तो भाई मज़ा आ गया, हमें इसी फॉर्म में मिल गया, क्लियर है, अदरवाइज जनरली तो ये मिलता नहीं है, कभी कभी मिल भी जाता है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर।